हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रूबी लेज़र के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूबी लेज़र क्या है, एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेज़र की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले हम लोग जब रूबी लेज़र के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब रूबी लेज़र के बारे में पढ़ रहे थे, तब रूबी लेज़र से हम लोगों ने देखा था कि जो वहाँ से लेज़र बीम प्राप्त होती थी हमें, ठीक है, वो पल्सेस के फॉर्म में प्राप्त होती थी। वो कैसी होती थी? पल्स फॉर्म में प्राप्त होती थी। ठीक है, पल्स फॉर्म का मतलब है कि एक पल्स आ गई, फिर कुछ देर बाद दूसरी पल्स, कुछ देर बाद तीसरी पल्स, इस तरीके से क्या है, ठीक है, वहाँ पे पल्स के फॉर्म में हमें जो लेज़र बीम प्राप्त हो रही थी, हाईली इंटेंस तो थी, कोहेरेंट भी थी, बट प्रॉब्लम क्या थी कि कंटिन्यूअस प्राप्त नहीं हो रही थी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लेज़र ना प्राप्त होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो क्या था सर, सॉलिड स्टेट लेज़र था। ठीक है, तो हमें ज़रूरत थी कैसी, कंटिन्यूअस की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो पल्सेस आ रही थी वो कैसे आ रही थी, रुक रुक के आ रही थी। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं थी। तो इसलिए ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है, ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रूबी लेज़र है वो कैसा है, सॉलिड स्टेट लेज़र है। ठीक है, और जो हीलियम नियॉन लेज़र होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, गैस लेज़र। ठीक है, और इस हीलियम नियॉन लेज़र से जो लेज़र बीम प्राप्त होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं एक दो पॉइंट। ठीक है, कि दी हीलियम नियॉन लेज़र वाज फर्स्ट गैस लेज़र, ठीक है, टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली एंड वाज फैब्रिकेटेड बाई एली जवान। ठीक है, किसके द्वारा ये बनाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, एली जवान के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर पॉइंट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र इज कॉल्ड गैस लेज़र। ठीक है, इसको किस नाम से, एक तो हीलियम नियॉन लेज़र के नाम से जानते हैं और दूसरा इसी को किस नाम से जानते हैं, गैस लेज़र के नाम से। ठीक है, ये पहला गैस लेज़र था। ठीक है, ये सर्वप्रथम जिसकी डिस्कवरी हुई गैस लेज़र की वो कौन सा था, हीलियम नियॉन गैस लेज़र। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हुई थी इन 1961 में। ठीक है, डिस्कवर्ड बाई अली जवान। अली जवान इन 1961, सॉरी, इन 1961। ठीक है, 1961 में अली जवान द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई थी। अली जवान इसमें अकेले नहीं थे। ठीक है, अली जवान एंड हिज कोवर्कर्स, इनके कुछ सहपाठी भी थे। दो तीन लोगों ने मिलकर जो है हीलियम नियॉन गैस लेज़र की जो है खोज की थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी, यूएसए में हुई थी। कहाँ हुई थी, यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से होता है। एक हमने क्वार्ट्ज ट्यूब ले ली। ठीक है, ये क्या है, एक क्वार्ट्ज ट्यूब है। ठीक है, इस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर क्या भर दिया, हीलियम नियॉन का मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, हीलियम और नियॉन का मिक्सचर भरा हुआ है। ठीक है, इस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर, इस क्वार्ट्ज ट्यूब का एक जो एंड है, ये वाला, अगर हम सिरे, इस सिरे की बात करें तो ये कैसा है, परफेक्टली, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टेड एंड है, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड एंड ये जो दूसरा मिरर के जैसे हमें दिखाई दे रहा है साइड में, ठीक है, ये कैसा है, पार्सली। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी रूबी लेज़र के अंदर कि रूबी रॉड के दो सिरे होते हैं, एक पार्सली और एक परफेक्टली। ठीक है, तो ये पार्सली रिफ्लेक्टेड एंड है। ठीक है, तो ये दो सिरे हो गए किसके, इस क्वार्ट्ज ट्यूब के। ठीक, जिस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, हीलियम नियॉन गैस भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ एक एंड कैसा हो गया, आंशिक परावर्तित सिरा, और दूसरा कैसा है, पूर्ण परावर्तित सिरा। ठीक है,
तो एक आंशिक परावर्तित एंड है और दूसरा फुल्ली रिफ्लेक्टेड। मतलब यहाँ से कोई भी अगर यहाँ पे एटम आएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस ही जाएगा, ठीक है, चाहे वो कितनी भी फ्रिक्वेंसी का कैसा भी हो। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और यहाँ पे एक हम हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगा देते हैं, HF जनरेटर। HF जनरेटर मतलब हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी की यहाँ से क्या एक वेव भेजी जाती है, ठीक है। तो आगे समझेंगे क्यों लगाया है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगा हुआ है। ये हीलियम नियॉन जो हीलियम नियॉन का मिक्सचर भरा हुआ है इस पिक्चर ट्यूब के अंदर, सॉरी क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। इसका जो रेशियो रहता है वो 7:1 या 10:1 का रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो हीलियम और नियॉन का मिक्सचर भरा हुआ है इस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, क्वार्ट्ज ट्यूब। इसके अंदर किसका मिक्सचर भरा हुआ है, हीलियम और नियॉन का, ठीक है। इसका जो रेशियो रहता है, ठीक है, वो रेशियो यहाँ पे लिख लो 3rd पॉइंट में, रेशियो ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस मिक्सचर, ठीक है, कितना रहता है 7:1 और कई जगह आपको 10:1 भी देखने को मिल जाएगा बुक्स वगैरह में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, 7:1 या 10:1 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कई बुक्स में 7:1 लिखा होगा, कई बुक्स में 10:1 लिखा होगा। यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो किसका होता है, हीलियम एटम का, और जो मिनिमम होता है वो किसका, नियॉन का। यानी कि इस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर जो हीलियम नियॉन का मिक्सचर भरा हुआ है उसमें हीलियम के 10 अगर एटम है तो नियॉन का 1 एटम होगा, या हीलियम के 7 एटम है तो नियॉन का 1 एटम होगा, ठीक है। तो इसकी जो मतलब इसके जो होते हैं एटम्स वो बहुत ही कम होते हैं और हीलियम के एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 4th, जैसे कि हम लोगों ने 3rd पार्ट में वहाँ बात की थी कि जो रूबी लेज़र है वो कैसा है, रूबी लेज़र जो है वो 3 स्टेट लेज़र होता है और हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो 4 स्टेट लेज़र होता है, ठीक है। इसमें 4 स्टेट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसका ये समझ गए कि ये डायग्राम क्या होता है, ठीक है। डायग्राम में क्या क्या होता है, एक क्वार्ट्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वार्ट्ज ट्यूब लेते हैं, उस क्वार्ट्ज ट्यूब का एक जो एंड होता है, एक एंड कैसा होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड एंड होता है, और दूसरा जो एंड होता है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड होता है, ठीक है। इस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर हीलियम और नियॉन का मिक्सचर भरा होता है। मिक्सचर में हीलियम के मैक्सिमम एटम्स और नियॉन के मिनिमम, यानी कि अगर हीलियम के 7 या 10 एटम हैं तो उनमें नियॉन का सिर्फ 1 एटम होगा, ठीक है। और 2 क्वार्ट्ज ट्यूब लगी, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है, और एक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगा होता है जिससे कि हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से यहाँ पे वेव भेजी जाए, ठीक है, या ऊर्जा भेजी जाए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके बाद देखेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। लिख सकते हैं आप कि हीलियम नियॉन लेज़र यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ 10:1 फॉर इट्स एक्टिव मीडियम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड नैरो डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो डायमीटर हम कैसा लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लगभग विड्थ और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, सॉरी 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। क्लियर है यहाँ तक। वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग के बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखो, हमने कहा था कि ये कैसा है, 4 स्टेट लेज़र है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसी के बराबर में एक नियॉन एटम की होगी, ठीक, एक दूसरी यहाँ होगी और ये तीसरी और लास्ट ये होगी, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, ये दोनों पैरेलल में होंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
इसको हमने कह दिया कि यहाँ पर ये किसकी है, हीलियम एटम के लिए और ये नियॉन एटम के लिए। ठीक, क्या है ये, एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी स्टेट्स। अगर यहाँ बात करें E1 E2, ठीक है, और इसी तरह से E1 E2 E3 E4, ठीक है, ये इसकी नियॉन की एक्साइटेड एटम है और ये हीलियम के लिए एक्साइटेड एटम है, सॉरी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ ये हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है। ठीक, इस हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से जैसे ही पल्स भेजी जाएगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या होगा, इस पिक्चर ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होगा, यानी कि डिस्चार्ज होगा। किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से पल्स भेजी जाएगी, इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या होगा, इस पिक्चर ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज यानी कि विसर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही विसर्जन होगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस क्वार्ट्ज ट्यूब में भरे हीलियम नियॉन के मिक्सचर से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, यानी कि टकराएंगे। अब जैसे ही वो हीलियम एटम से टकराएंगे, ठीक है, तो हीलियम एटम और नियॉन एटम को क्या करेंगे, एक्साइटेड कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से जैसी पल्स गिराई गई, ठीक, इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा क्या हुआ, इस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन का विसर्जन हुआ। ठीक, इलेक्ट्रॉन का विसर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर इस हीलियम नियॉन एटम्स के क्या करेगा, कोलिजन करेगा। अब मैक्सिमम जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके साथ होगा, हीलियम एटम के साथ, क्योंकि हीलियम एटम जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नियॉन एटम, क्योंकि नियॉन का एक एटम और हीलियम के कितने, 10 एटम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे कोलिजन करेगा। ठीक है, जब टकराएगा तो इनको क्या करेगा, एनर्जी दे देगा, एनर्जी देके इनको क्या करेगा, एक्साइट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये एक्साइट करेगा, ठीक है, तो एक्साइट करके हीलियम एटम कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और नियॉन एटम यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण लेजर। ठीक है, ये जो होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, संक्रमण। ठीक, इनकी अलग अलग जो है क्या होती हैं, वेवलेंस होती हैं। ठीक है, या एनर्जीज होती हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी कुछ ज़्यादा है, यानी कि 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, इसी तरह से इसके पास में जो एनर्जी स्टेट है, इसकी 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर। तो यहाँ अब देखो क्या हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से यहाँ पे पल्स गिराई, पल्स गिराने से इलेक्ट्रोड्स के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विसर्जन हुआ। इलेक्ट्रॉन के विसर्जन से इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम और नियॉन एटम से क्या करा, कोलिजन किया। ठीक है, मैक्सिमम कोलिजन जो है उसके किसके साथ होंगे, हीलियम एटम्स के साथ होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम एटम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्या करेगा, हीलियम एटम को और नियॉन एटम को एक्साइट करेगा। एक्साइट करके यहाँ पे मान लो ये हीलियम एटम आ गया और यहाँ नियॉन एटम आ गया। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होगा, जैसे ये एक्साइट कर देगा, ठीक है, तो एक्साइट करके अब नियॉन एटम और हीलियम एटम क्या करेंगे, इधर उधर इसके जितनी क्वार्ट ट्यूब की जो लेंथ है इसके समांतर होके क्या करेंगे, ये पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड और परफेक्टली रिफ्लेक्टेड एंड से बार बार क्या करेंगे, टकराएंगे। यानी कि यहाँ आएगा, फिर ये रिफ्लेक्टेड एंड है परफेक्टली, यहाँ से ये वापस जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से वापस जाएगा, फिर इधर से वापस जाएगा। इस तरीके से इनका क्या होगा, शुरू हो जाएगा क्या, इसकी लंबाई के थ्रू, लंबाई के पैरेलल यानी कि लंबाई के समांतर इनका जो है मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब ये बार बार इधर से उधर चक्कर काटेगा तो ये किसी और एक्साइटेड एटम से टकरा जाएगा। नियॉन जो है वो किसी और एक्साइटेड एटम से टकराएगा। ठीक है, तो जैसे ही किसी और एक्साइटेड एटम से टकराएगा क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर, तो ये क्या करेगा, उस एक्साइटेड एटम से जो निकलने वाला फोटान है उसको क्या कर देता है, उद्दीप्त कर देता है। आप उद्दीप्त का मतलब आप लोग समझते होंगे, क्योंकि सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने उद्दीप्त और अब्जॉर्प्शन की बात की थी। ठीक है, उनको क्या करेगा, उद्दीप्त कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये एटम यहाँ से नियॉन से एक्साइटेड स्टेट से और इस स्टेट में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये फोटान्स को रिलीज़ कर देगा। ये फोटान्स को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा।
और इनकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जितनी एनर्जी लेके ये ऊपर गया होगा। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ आएगा ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो स्टेट होती है ये कैसी होती है, विकिरण रहित। ठीक है, ये कैसी होती है, विकिरण रहित ट्रांजिशन या ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं होता है, यहाँ से यहाँ आने पे कोई रेडिएशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इतना आपको। तो ये प्रोसेस जो है, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस क्या होगा, चलता रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस क्या होगा, चलता रहेगा। जब कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, तो एक टाइम पे इस नियॉन एटम की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये पार्सली एंड से क्या होगा, पार्सली एंड से निकल के बाहर चला जाएगा। इस तरीके से जो है पार्सली एंड से निकलेगा और इस तरीके से वेव फॉर्म में ये जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसी वेव फॉर्म को, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही क्या है, लेज़र बीम। इसी को क्या बोलते हैं, लेज़र बीम। ठीक है, तो ये कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, वहाँ पे रूबी लेज़र में हमने, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, रुक रुक के पल्सेस आ रही थी। ठीक है, पहले एक पल्स आ गई, फिर कुछ देर बाद दूसरी पल्स आ गई, फिर कुछ देर बाद, और यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस। एक बार जब स्टार्ट हो गया प्रोसेस तो कंटिन्यूअस पल्सेस क्या हैं, वो चलती रहेंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से पल्स जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होगा क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर। जैसे ही विसर्जन होगा वो इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम से टकराएंगे। हीलियम एटम से टकराने के बाद नियॉन एटम से, दोनों से ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने के दौरान ये दोनों को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। और एक्साइट करते ही जो है हीलियम एटम यहाँ से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद कुछ एटम डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में, और कुछ जो क्या करेंगे, कुछ नियॉन एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। नियॉन एटम से कोलाइड करने पर क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, नियॉन एटम को, जिससे कि नियॉन एटम और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ठीक है, और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो ये अपने दूसरे नियॉन एटम, एक्साइटेड नियॉन एटम से टकराएंगे, और उस टकराने के दौरान ये क्या करेंगे, इस क्वार्ट्ज ट्यूब की लेंथ के समांतर, ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे। उस मूवमेंट के दौरान ये काफ़ी बार पार्सली रिफ्लेक्टेड एंड से रिफ्लेक्ट होगा, काफ़ी बार क्या होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड एंड से रिफ्लेक्ट होगा, और काफ़ी बार पार्सली रिफ्लेक्टेड एंड से रिफ्लेक्ट होगा। ये तब तक इधर से उधर रिफ्लेक्ट होता रहेगा जब तक कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। जैसे ही इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, उस टाइम पे ये क्या करेगा, पार्सली रिफ्लेक्टेड एंड से बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और यही क्या कहलाएगी, हमारी लेज़र बीम। और ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, तो गैस लेज़र से हमें कैसा कंटिन्यूअस जो है बीम प्राप्त होती रहती है, कंटिन्यूअस लेज़र बीम प्राप्त होती रहती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।